एवरीवन, दिस इज़ प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस और मैं हूँ प्रियांशी। आज हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये आपके कौमार भृत्य का टॉपिक है और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐड कर दिया है आप लोगों के नोट्स के हिसाब से। बाकी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, देखो, एक रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ हार्ट, जो कि क्योंकि नाम कंजेनाइटल है तो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है, या तो सिंस बर्थ प्रेजेंट है या तो बर्थ के पहले ही डिफेक्ट आ गया, इसके कारण तुम्हें बर्थ में दिख रही है। तो क्या है, बहुत सारी डिजीजेस है, सिंगल नहीं है, कई अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हार्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कहीं भी कोई भी डिफेक्ट आ सकता है। तो जितनी भी स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, वो सब आएगी CHD में, यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स या डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, होता क्यों है, ये होता है अगर हार्ट या फिर जो ब्लड वेसल नियर बाय है हार्ट के, या जो हार्ट में आ रहे हैं निकल रहे हैं, इन सब का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ हो जब फीटस था। ठीक है, इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि जैसे कि छोटा सा छेद है दिल में, या फिर जो अपने फोरामेन ओवेल है, डक्टस आर्टेरियोसिस है, जो पहले होते थे बर्थ के पहले, जो बर्थ के टाइम क्लोज हो जाते हैं, वो बंद ना हुए हों। कॉम्प्लेक्स मैलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, कुछ की जगह कुछ आ गया, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। कोई डक्ट या वेजल मिसिंग हो, या फिर कोई पार्ट ढंग से फॉर्म ना हुआ। तो देखो, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, लेफ्ट साइड में अपना प्योर ब्लड है, राइट साइड में अपना इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्योर ब्लड क्या है, ऑक्सीजन रिच है, उसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन का कंटेंट है और वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। इम्प्योर ब्लड राइट साइड में क्या है, उसमें मिक्स्ड ब्लड है, वो लंग्स के पास जाएगा, वो वहाँ पे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में और फिर वो सर्कुलेट होगा। देखो, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें याद रखनी है जो अपने को फीटल सर्कुलेशन से देखने मिलती है, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामेन ओवेल। ये मैं अभी आगे बता रही हूँ कहाँ क्या रहता है। तो देखो, ये क्या होता है ना, फोरामेन ओवेल दोनों जो अपने वो रहते हैं, एट्रियाज रहते हैं, उनके बीच में एक होल रहता है जो जब बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले रहता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद दो डक्ट्स होती है, ऐसे कनेक्शन टाइप होता है। ठीक है, एक बाईपास जैसा समझ सकते हो, डक्टस वेनोसस और डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये अब तुम सोचो कि ये बर्थ के पहले थे, ठीक है, इनमें मिक्सिंग चल रही थी, फीटस में मोस्टली मिक्स ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ये अगर बर्थ के टाइम पे क्लोज नहीं होंगे तो इनमें डिफेक्ट्स आएंगे और फिर इश्यूज आएंगे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बेसिक्स, आपको क्या पता होना चाहिए, फीटल सर्कुलेशन, ये मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद क्या है, इम्प्योर ब्लड कहाँ से जाएगा, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से जाएगा, ये शायद मैंने मिस्टेक लिख दिया थोड़ा सा, इसको लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल कर लीजिएगा। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ओप्स, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो, एक और बेसिक चीज़ होती है कि ये अपना हार्ट है। ठीक है, ये अपना हार्ट है, इसमें क्या होता है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, जहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ब्लड का, वो थोड़ा सा जो उसका वॉल रहता है ना, वो थिक रहता है। थिक रहता है इन द सेंस, ये वाला जो वॉल है, ठीक है, ये थोड़ा सा थिक रहता है, इसको बोलते हैं अपन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब ये क्यों रहता है, देखो, इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना है, इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है। राइट वेंट्रिकल को क्या है, सिर्फ बाजू में पहुंचाना है, लंग्स के पास में, प्योर इम्प्योर ब्लड को प्योर होने के लिए। पर लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब देखो, ब्लड जब कंटिन्यूस कंटिन्यूस आ रहा है, इसको ज़्यादा प्रेशर लगाना है, तो इसकी वॉल्स थोड़ी मोटी होने लगती है, और ये नेचुरल है, ये फिर रहता ही है कि राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी रहती है, थोड़ी सी थिक वॉल रहती है, ताकि ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सके और फिर वो सर्कुलेट हो सके बॉडी में। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद पहले फीटल हार्ट सर्कुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, फीटल हार्ट सर्कुलेशन में मुझे सबसे सिंपल डायग्राम यही मिला था, तो इसमें देखो क्या देखना है। सबसे पहले आपका प्लेसेंटा से गया, आपका अम्बिलिकल वेन आर्टरीज से गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, लिवर में गया ब्लड, लिवर से इन्फीरियर वेना कावा में गया। अब लिवर में एक होता है बाईपास, जो पहला डक्ट है, यानी कि डक्टस वेनोसस, कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। बाईपास जैसे समझ सकते हो, इसके थ्रू भी जाएगा, इसके थ्रू भी जाएगा। ठीक है, जब अडल्ट होता है ना बच्चा, जब पैदा हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है, ये खत्म, तो सिर्फ यहीं से ब्लड सर्कुलेशन होगा। इसके बाद कहाँ गया, राइट साइड में गया अपना एट्रिया वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक और गड्ढा होता है, एक तो सीधे वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वो वेन वाले, वो लंग्स वाले सिस्टम में चला जाएगा।
दूसरी चीज़ होती है कि जो गड्ढा है ना फोरामेन ओवेल, इससे वो थोड़ा बहुत लेफ्ट एट्रियम में जाता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर वो फर्दर सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। 3 चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, एक तो अपने को फोरामेन ओवेल याद रखना है, दूसरा अपने को डक्टस वेनोसस याद रखना है, और एक और चीज़ थी डक्टस आर्टेरियोसस। देखो अब एक चीज़ और होती है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ब्लड तो एओर्टा में जाता है, ठीक है, और एक और रहता है जो अपना राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, पल्मोनरी ट्रंक। अब देखो इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन होता है, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस जा रहा है, यहाँ पे एक कनेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, सॉरी एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, ठीक है। तो ये भी बंद हो जाता है, इसी कारण से ना थोड़ा सा मिक्स ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, क्योंकि हल्की से मिक्सिंग आ जाती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी फैक्टर है कि पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर कम रहता है और एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड इधर आ जाएगा, मोस्टली प्योर ब्लड ही इम्प्योर में जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं एक चीज़, देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ए साइनोटिक, एक होता है साइनोटिक। ए साइनोटिक मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब कि बॉडी में कोई ब्लूइश टिंट नहीं आएगा। जो होता है ना कि अगर ऑक्सीजन की कमी रह जाती है तो ब्लूइश सा टिंट आने लगता है, हल्का सा अपने को साइनोसिस होने लगता है। ए साइनोटिक मतलब क्या है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। प्योर ब्लड जब इम्प्योर ब्लड में मिक्स होगा, मतलब कि समझ लो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में अगर कोई होल बन जाए, कोई गड्ढा बन जाए या कोई कनेक्शन बन जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ से ब्लड जाएगा राइट साइड में, यानी कि प्योर ब्लड जाएगा इम्प्योर साइड में। तो इम्प्योर में प्योर मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्योर में इम्प्योर नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रेशर का खेल है, तो कोई इशू नहीं आएगा, मतलब कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अब अगर यही उल्टा हो जाए तो क्या हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब समझ लो जैसे कि एक डिफेक्ट होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मतलब कि राइट वेंट्रिकल का भी वॉल मोटा हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है, तो वहाँ पे इंटरमिक्सिंग चालू हो जाती है, ठीक है। तो इस केसेस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर मिक्स्ड ब्लड एओर्टा में जाएगा मतलब लेफ्ट साइड से, तो पूरे बॉडी में फिर ज़्यादा मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें। अब तीसरी चीज़ होती है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं, क्लोज्ड कोई वॉल्व वगैरह डक्ट वगैरह वो बंद हो, वो बना ही ना हो, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो, यानी कि थोड़ा सा बना हो थोड़ा ना बना हो, थोड़ा छोटा हो बड़ा हो, ये सारी चीज़ें। कॉक्टेशन हो सकता है। कॉक्टेशन मतलब क्या होता है, किसी तरह का वहाँ पे इस टाइप से वो हो जाना कि मतलब कि इतना स्पेस था चीज़ को जाने के लिए, अब वो थोड़ा छोटा हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं अपन कॉक्टेशन होना, ठीक है। अब इसके बाद अडल्ट हार्ट सर्कुलेशन, जो अपना नॉर्मल सर्कुलेशन है वो कैसा होता है। देखो राइट एट्रियम है, सबसे पहले क्या होता है, अब नॉर्मल हो, ठीक है, न्यूट्रल हो जाओ। दो वेना कावा है, एक इन्फीरियर वेना कावा, एक सुपीरियर वेना कावा। मतलब कि इन्फीरियर वाली नीचे साइड से जितना इम्प्योर ब्लड है वो लाएगी, और सुपीरियर वाली ऊपर साइड से जितना इम्प्योर ब्लड है वो लेके आएगी। कहाँ लेके आएगी, राइट एट्रियम में लेके आएगी। यहाँ से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ से वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। ऑल राइट, कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब यहाँ पे वो होगा उसका प्योरिफिकेशन जो भी होना है, फिर वो वापस आएगा यहाँ लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। किनके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। गया किसके थ्रू था, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। आया किसके थ्रू है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ऑलराइट, ये दो चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। देन इसके बाद ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद ये वापस एओर्टा में जाके फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पे आपको ध्यान देना है। देखो 4 वॉल्व्स हैं, 2 वॉल्व तो अपने को पता है, एक होता है अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होता है अपना मिट्रल वॉल्व, जो दोनों साइड है, ठीक है। लेफ्ट में मिट्रल है, राइट में ट्राइकस्पिड है, रिमेंबर दैट। उसके बाद 2 वॉल्व कौन से हैं, देखो वॉल्व मतलब क्या होता है, ओपनिंग ना, जहाँ से जा रहा है आ रहा है यही सारा काम कर रहा है। 2 और होते हैं, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी का, यहाँ से जहाँ से ब्लड पुश होगा, ये वाला वॉल्व, ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना ये वाले। और दूसरा होता है एओर्टिक वॉल्व, जहाँ एओर्टा का कनेक्शन बना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब कॉजेज़ देख लेते हैं। वैसे तो देखो 90% कॉजेज़ अननोन होते हैं, मोस्टली केसेस में तुम्हें कॉज नहीं पता चलता, और अगर पता भी चलता है तो तुम्हें फैमिली हिस्ट्री दिखती है कि भाई फैमिली में पहले किसी को था तो आ गया है, ठीक है। उसके बाद वही हेरिडिटी हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इंटर रिलेशन मैरिजेस हो रही हैं, अगर रिलेशंस में मैरिजेस हो रही है उन केसेस में, या फिर कोई उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही हो मदर के जब वो वोम में था, मैटरनल आईडीडीएम रहा हो, यानी कि
डायबिटीज़ मेलाइटस रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस। टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स अगर मदर ने लिए हों प्रेगनेंसी में जो मना रहते हैं कि जिनके कारण बच्चे के डेवलपमेंट पे कोई असर आ जाए, ऐसे टाइप के ड्रग्स टॉर्च इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन का भी मैंने यहाँ पे स्लाइड अटैच कर दिया है। क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होता है जो थोड़ा सा डेंजरस होता है। अगर मदर को उस टाइम पे हो जाए तो बच्चे में सर्टेनली बहुत से डिफेक्ट्स देखने मिलते हैं। ऑल राइट, यही ड्रग्स है। फिर अल्कोहल, स्मोकिंग है। फीटल एस्फाइक्सिया मतलब कि जब बच्चा वोम में है तब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंटल इशू आएगा। स्ट्रेस है मदर को, मेंटल डिसऑर्डर है, मैटरनल एज बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, कॉजेज, ईटियोलॉजी आपको जो समझना है। उसके बाद टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन दैट कैन कॉज सीरियस हार्म टू डेवलपिंग फीटस इफ अ मदर कॉन्ट्रैक्ट्स दैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी यानी कि अदर इन्फेक्शंस, रुबेला, साइटोमेगेलोवायरस, हर्पी सिम्प्लिस। मतलब इनमें से कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को हो रहा है ना तो थोड़ा सीवियर माना जाएगा, बच्चे में डिफेक्ट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद है, इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, ठीक है।